गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट 7 यूनिट है और आज हम का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ फूड। यानी कि जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो हम फूड खा रहे हैं उसके अंदर हमें कितना कितना न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके का प्रक्रिया होता है, ये सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू इन फूड। The nutrient value of food is determined by the calculating the amount of energy। हम जब किसी फूड में न्यूट्रिएंट वैल्यू को चेक करते हैं तो उसका डिटरमाइन कौन कराता है? कैलकुलेशन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उस फूड में हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। ठीक है। एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन, जैसे कि एसेंशियल न्यूट्रिशन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ, विटामिन, मिनरल, ये सब हमें कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन से चेक करते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये तुम्हारे पास एक खाना है और इस खाने में चेक करो न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, तो तुम क्या चेक करोगे? एनर्जी वो कितना दे रहा है, ठीक है, उसमें प्रोटीन कितना, फैट कितना, विटामिन कितना, मिनरल कितना, ये सब चेक करोगे। तो यही सब हम देखते हैं किसमें, कैलकुलेशन के टाइम में किसी फूड के न्यूट्रिएंट को। ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट इन गिवन फूड, जिस फूड में दिया रहता है। दिस कैन बी डन थ्रू, दो मेथड में ये किया जाता है, एक है लेबोरेटरी एनालिसिस और एक भाई कैलकुलेशन से। ठीक है, दो तरह की चीज़ों से किया जाता है। ऑन द इंग्रेडिएंट एंड देयर क्वांटिटी, किस बेस पे? इंग्रेडिएंट के बेस पे एंड क्वांटिटी के बेस पे, कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है और इंग्रेडिएंट कौन कौन से लग रखे हैं। जैसे मैं किसी कोई चीज़ बना रही हूँ, खीर फॉर एग्जांपल, खीर ले लेते हैं। खीर में मैं दूध डाल रही हूँ एंड शुगर गया, खीर में दूध गया, शुगर गया एंड चावल गया। तो चावल में हमें कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो अलग उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसी सेम फूड आइटम में। ठीक है, फिर उसमें दूध गया तो उसमें कैल्शियम भी होगा मिनरल के रूप में, सेम उसमें आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। तो वो कितना है वो हम फिर चेक करते हैं, तो वो होता है न्यूट्रिएंट वैल्यू किसी फूड में। ठीक है, तो क्वांटिटी भी मैटर करती है। कोई 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 होता है खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाता है, कोई होता है बहुत पतला बनाता है। सेम चीज़ को वो बहुत जला देता है, उसको प्रोसेस करना, यानी देखो हर चीज़ पे डिपेंड करेगा। एक बनाने का जो तरीका होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 50 ग्राम कोई चीज़ लेके कुछ बना रहे हो तो क्या वो 50 ग्राम बन के ही आएगा? नहीं, उसके अंदर जो पानी होगा, उसके अंदर जो आप कुकिंग प्रोसेस यूज़ करोगे उसके थ्रू वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, देखो फिर है मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग न्यूट्रिएंट वैल्यू। कौन कौन से मेथड है? दो मेथड, एक लेबोरेटरी एनालिसिस और एक है कैलकुलेशन मेथड। लेबोरेटरी एनालिसिस में है दिस इन्वॉल्विंग फिजिकल टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल इन अ लैब टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट। यानी लेबोरेटरी एनालिसिस क्या है कि हम किसी फूड को फिजिकली टेस्ट करते हैं कि उसकी क्वालिटी में क्या क्या है, उसकी एक सैंपल लेते हैं किसी चीज़ का और उसको हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ें कितना है लेबोरेटरी में। कैलकुलेशन मेथड पे क्या होता है, यूज़ अ रेसिपी, एक रेसिपी को यूज़ करते हैं, उसमें कितनी इंग्रेडिएंट लगे, ठीक है, इंग्रेडिएंट कौन कौन से लगे, प्लस उसका प्रोसेस किस प्रोसेस से बना गया है उसका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे दो अंतर अगर आपको पूछा जाए तो सिंपल सा अंतर है। कैलकुलेशन मेथड में हम उसके इंग्रेडिएंट, रेसिपी और प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, एंड आपका लेबोरेटरी क्या है, उसको फिजिकली टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो स्टेप कौन कौन से हैं कैलकुलेशन के? दो कैलकुलेशन मेथड है तो एक के स्टेप को देख लेते हैं, कैलकुलेशन मेथड के स्टेप को। आइडेंटिफाई इंग्रेडिएंट, लिस्ट ऑल इंग्रेडिएंट इन फूड आइटम एंड देयर क्वांटिटी। एक देखो, आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके नीचे एक पैकेजिंग में एक लिस्ट बना होता है कि इसमें इतनी चीज़ें ये है, इतनी चीज़ें ये है। अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हो वो 100 ग्राम का है, ठीक है, तो उस 100 ग्राम में डिवाइड किया जाता है कि उसमें 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 25 ग्राम प्रोटीन है, 2 ग्राम ऑयल है, 3 ग्राम ये है, 4 ग्राम ये है, फैटी है, एसिड है। तो इसको 100 में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे ही हमें भी क्या, जब हम कोई चीज़ बनाए तो उसका इंग्रेडिएंट और वो उस इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी गई है उसको एक लिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, डिटरमाइन न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। फिर हम उसके डिटरमाइन करते हैं कि वो अब क्या हमें देगा। जैसे हमने दूध डाला, खीर का एग्जांपल लेके चलती हूँ, हमने दूध डाला, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमें कैल्शियम मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है। ठीक है, तो वैसे ही जो जो इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू हम अपने चीज़ों के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से पता करेंगे कि इससे हमें अब क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम न्यूट्रिएंट वैल्यू। ठीक है, ऐड अप करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे सम करना है, सम करना उस खीर में हम डिवाइड करेंगे कि हमें प्रोटीन से कितना मिल रहा है। हमें प्रोटीन से मान लो 5 ग्राम कैलोरी मिल रही है, 5 किलोग्राम कैलोरी हमें प्रोटीन से, हमें दूध से 5 किलो कैलोरी मिल रही है। ठीक है, हमें वहाँ पे जो चावल यूज़ किया उससे हमें 10 किलो कैलोरी मिल रही है। तो इस 5 और 10 का मिला के 15 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलेगी।
इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट वैल्यू को सम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका कंसीडर प्रोसेसिंग लॉसेस एंड गेन। यानी कि देखो, जब हम प्रोसेस के थ्रू चीज़ें बनाते हैं तो कैसी चीज़ें बन रही है उस पर भी डिपेंड करता है, उसके प्रोसेस को भी क्या कंसीडर करना पड़ता है कि किस तरीके से चीज़ें बनी है। ठीक है, तो उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉस भी होते हैं और गेन भी होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉस होते हैं, बहुत सारे गेन भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप का कैलकुलेटिंग एनर्जी वैल्यू। फिर देखो, कन्वर्जन मेथड मतलब होता है कि हमने पहले एक साथ अपनी कैलोरी देख ली कि खीर में हमें कितनी कैलोरी मिल रही है, फिर उस कैलोरी को भी डिवाइड करना कि उसमें भी डिवाइड करना प्रोटीन में कितना मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट में कितना मिल रहा है, फैट में कितना मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेप का एक्सप्रेस रिजल्ट। फिर हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें बन रखी है कि ये हेल्दी है यानी, उसको फिर हम कंसीडर करेंगे कि कौन सी चीज़ें हेल्दी है, कौन सी चीज़ें नहीं हेल्दी है। ठीक है, उस पर लेबल देंगे। लेबल देना मतलब होता है जब हम पैकेट में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर एक लेवल रहता है। कोई भी चीज़ आप खाने वाली चीज़ उठा लो, उसमें एक लेवल रहता है कि कितनी कितनी चीज़ें वहाँ पे क्या मिली हुई है, और उसी में कंसीडर किया जाता है। अगर तुम 5 ग्राम की चीज़ें खरीद रहे हो तो उस 5 ग्राम में तुमको सब बता दिया जाएगा कि उस 5 ग्राम में कितनी कितनी क्वान्टिटी की क्या क्या की चीज़ें ऐड हुई है, उस लिस्ट में, उस लेवल में सब कुछ रहेगा। ठीक है, और क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, लेट्स से वी वांट कैलकुलेटेड द प्रोटीन। हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, प्रोटीन को। किसी डिश में क्या है, चिकन का कोई डिश है, उस डिश में 200 ग्राम आपका क्या है, चिकन है, और उस 200 ग्राम में से जो 100 ग्राम है, यानी 200 ग्राम को हम डिवाइड करेंगे 100 में तो 2 आएगा। ठीक है, तो 100 ग्राम में आपका कितना, 20 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ही देखो, 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन है तो 200 ग्राम में कितना होगा, 40 ग्राम। 40 ग्राम प्रोटीन है। फिर उसी डिश में ही आपको 100 ग्राम चावल भी है, तो वो 100 ग्राम चावल में आपका कितना प्रोटीन है, 7 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, 7 ग्राम प्रोटीन है। अगर हम ओवरव्यू ही बात करें तो भी हमारा 47 ग्राम क्या हो गया, उस डिश के अंदर हमें प्रोटीन मिल गई। ये एक सिंपल तरीका है। सेम चीज़ में, सेम जो है डिश हमारे पास, उसमें तो 20 ग्राम हमें प्रोटीन मिला, 100 ग्राम में 20 ग्राम हमें प्रोटीन मिला चिकन वाले डिश में। तो चिकन वाले डिश में जो 80 चीज़ें और है, 80 ग्राम और है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो जब हम करेंगे तो ये कम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड किया, यानी सिंपल तरीके से सॉल्व किया। हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हमें पता चला कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है, 20 ग्राम। तो हमारे पास जब 200 ग्राम है तो 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखा है, आप पढ़ना। नेक्स्ट देखो, नोट है। यहाँ पे नोट में भी वही बात लिखी हुई है कि जब हम सारी चीज़ों पे जाते हैं, जब हम पूरे के पूरे चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोटीन कैलकुलेट किया है, जब हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सॉफ्टवेयर टूल का भी यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर टूल बहुत सारे आते हैं, ऐसे कि जैसे देखो, कोई एप्लीकेशन आता है, आप उस पर जो फ़ोटो क्लिक करके डालोगे तो वो फ़ोटो में आपको बताएगा कि कितनी कितनी चीज़ें, किस किस चीज़ में कितनी कितनी कैलोरी है, कितना कितना न्यूट्रन वैल्यू मिल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर टूल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल आपको बताता है। तो ये होती है चीज़ें, ये एक नोट में लिखा हुआ है। एडिशनल कंसिडरेशन, कुछ आपको नॉलेज जानना है तो आप परसेंटेज के हिसाब से डेली वैल्यू जानो कि किसी न्यूट्रिएंट में हमें कितना वैल्यू चाहिए पर सर्व के अकॉर्डिंग, यानी कि ब्रेकफास्ट में कितना चाहिए, लंच में कितना चाहिए, डिनर में कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता करने को हम डेली वैल्यू बोलते हैं, यानी परसेंटेज डेली वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, खाना नहीं, न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, ये क्या है, सब मॉडल है, कुछ देखो बहुत सारे मॉडल है न्यूट्रिएंट के भी, तो उसमें एक है आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, जो कैलकुलेट करता है कस्टमर के डेटा रिसर्च सेंटर से। ये देखो, बड़े बड़े जो होटल रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती है। आपको क्या लग रहा है, जो हेल्थ कॉन्शियस वाले पीपल होते हैं, जो इतना हेल्दी खुद को रखते हैं, वो ऐसी चीज़ें खा लेते होंगे। वो बड़े बड़े जो होटल में रुकते हैं तो उनका हर एक डिश का एक कैलोरी बना रहता है, हर एक डिश का एक हर चीज़ का एक डिवाइडेशन बना रहता है कि इसमें आपको इतना इतना चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती है, तो इस कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशनल कंसंट्रेशन और आपका एग्जाम्पल भी हो गया, और साथ में ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी पक्का आपको बना के लिखने वाली है। जो चीज़ें याद करनी है वो आपका 2 तरीके से होता है। कौन कौन से स्टेप है, स्टेप में भी आप खुद से बना भी सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी लिख सकते हो, खुद भी बना सकते हो अगर आपने समझ लिया होगा। एग्जाम्पल में सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन का एग्जाम्पल लिखा है, आप अगर समझ लोगे तो सेम आप कैलकुलेट का फैट का भी बना सकते हो। आप प्रोटीन की जगह पर फैट रख देना, प्रोटीन की जगह पर कार्बोहाइड्रेट रख देना, या फिर आप 200 ग्राम में ही
डिवाइड कर दो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए। एडिशनल कंसिडरेशन ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे मुझे मिल गया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना नोट्स वगैरह बना लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम डेट आ गया है तो मुझे फटाफट से ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करो, जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लेक्चर में ज़रूर आना। कल हम क्या पढ़ेंगे वो देखो, डाइटरी फाइबर, ठीक है। डाइटरी फाइबर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।